जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। कभी कभी आपको ऐसे लगता होगा कि आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं करते हो। और कभी कभी आपके घर में शांति नहीं होती है, लाख कोशिश कर लेते हो लेकिन फिर भी शांति नहीं होती है। थकान सी महसूस होती है, जैसे ही घर में कदम रखा थकान महसूस होने लग जाती है। तो उसका उपाय आज मैं इसमें बताऊंगी आपको। और वो उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि 5 रुपए का उपाय भी नहीं है, लेकिन आपके सारे काम बना देगा। ऐसा उपाय है जो आपके घर में मौजूद है और वो इतना शक्तिशाली है कि उसको करते ही आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि हम जो भी काम करते हैं तो हमारे जो दुश्मन होते हैं वो हमारे रास्ते में ज़्यादा आते हैं, वो हमारे जीवन में ज़्यादा रुकावटें पैदा करते हैं, हमारे काम होने नहीं देते हैं। तो आज का एक उपाय ऐसा है जो कि वो दुश्मन को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आज के उपाय को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट में जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बजरंग बली, राधे राधे लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो उपाय कौन सा है। तो आपको पता है कि हमारा जो रसोई घर है, हमारा जो किचन होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही सहायक होती हैं। हमारे घर के रसोई घर से हमारे जीवन में तरक्की भी हो सकती है और उसी वहाँ पे जो वस्तुएं पड़ी हैं उसी से हमारे कंगाली भी हो सकती है। तो जैसे हमारे घर में जो चीज़ें होती हैं जो हमें करोड़ों का मालिक बना देती हैं, नमक है, मिर्ची है, काली मिर्ची है, पीली सरसों है, तो इनके कुछ उपाय इतने पावरफुल होते हैं कि हर समस्या से छुटकारा दिलाती है। तो आज मैं मेरे इस वीडियो में मैं आपको पीली सरसों का उपाय बताऊंगी। जैसे हमारी रसोई घर से सरसों का तेल ही ले लेते हैं हम, तो सरसों का तेल स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। हम शरीर पर मालिश करने के लिए लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने शनिदेव के लिए लगाया था। तो इसलिए जब हम हनुमान जी को खुश कर रहे हैं तो उससे पहले हमें राम जी को खुश करना चाहिए। और सरसों के तेल से हम राम जी खुश होंगे तो हमारे ऊपर शनिदेव की कृपा मेहरबान होगी। ऐसे ही जब हम मंगलवार वो करते हैं तो हनुमान जी के आगे चमेली का तेल से नहीं तो हम सरसों के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। इसी प्रकार सरसों, जो पीली सरसों होती है, तो पीली सरसों क्या है कि राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। और इसके उपाय से हमारे कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कुछ अच्छा महसूस नहीं होता है। ऐसा मतलब थोड़ा अलग ही होता है, शांति नहीं होती है, थकान टाइप हो जाती है। अब आप खुद ही मन ही मन में ये सोचते हो कि मैं पहले तो ऐसा नहीं था, पहले तो मेरे में इतनी वीकनेस नहीं थी, या आप हट्टे कट्टे रहते थे, आप एकदम स्वस्थ रहते थे, अब बार बार बीमार होने लग गए, या फिर कोई काम करने की इच्छा नहीं रहती है, शरीर में एनर्जी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं अच्छे कपड़े पहन के गए हो और फिर वापस आए हो तो आपके साथ वो नज़र दोष लग जाता है। अब नज़र तो कहीं भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। और ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे आपके जान पहचान वाले, आपके पड़ोसी वगैरह सब दुश्मन कोई भी हो सकता है, तो वो आपके दुश्मन क्या हैं, आप पे नज़र लगाए रखते हैं। फिर वो वैसी चीज़ें भेजते हैं आपको नेगेटिव की नज़र लगने वाली, तो जिसके कारण आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है उसका। और आपका जो पहले वाला माहौल था वो ख़त्म हो जाता है। आपके साथ जो रोज़ बोलते हैं करते हैं, आप भले मकान बनाओ, अच्छा काम करो, कुछ भी करो, देखने तो आ ही जाते हैं कई लोग, वो सब ऐसे थोड़ी होता है कि सब आपका भला चाहने वाले होते हैं। नहीं, वो क्या है कि कुछ नज़र लगाने वाले भी होते हैं और वो बार बार अपने मन में विचार लाते हैं तो आपकी उन्नति रुक जाती है।
जब भी आप कोई बात करते हो, घर की कोई बात करते हो तो भी झगड़ा हो जाता है। दुकान पे अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वहाँ पे बात करते हो तो भी हो जाता है। उस टाइम आपको क्या है, पीली सरसों के उपाय करना है, जिससे आपका जीवन सही चल जाए। पीली सरसों के बहुत उपाय हैं हमारे प्राचीन ग्रंथों के। देखें, वास्तु के अनुसार देखें तो पीली सरसों के बहुत उपाय हैं। पीली सरसों, जब कोई दुश्मन हो, कोई तंत्र हो, कोई काला जादू आप पे कर दे, कोई ओपरी आत्मा आ जाए, तो इसके लिए हमें पीली सरसों के उपाय करने होते हैं, जो आपके जीवन को सुधार सकते हैं, आपके जीवन को फिर से नई दिशा दे सकते हैं पीली सरसों के ये आपको उपाय। तो चलिए फिर बताते हैं पहला उपाय क्या करना है आपको, टोटका क्या करना है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो टोटका किस भी दिन कर सकते हो। टोटके का मतलब है कि जैसा लोकल होता है वैसे के हिसाब से ही करना है, इसकी कोई नई परिभाषा नहीं है। टोटका जैसे हम सुनते हैं, करते आते हैं, उसी हिसाब से करना है। तो उसके लिए आपको करना क्या, जैसे नज़र लगी हुई हो, घर पे नज़र लग गई हो, या आप पे नज़र लग गई हो, परिवार पे किसी पे नज़र लग गई हो, तो आपको क्या करना है, चुटकी भर पीली सरसों लेनी है, कपूर लेना है, कपूर को पीस के पीली सरसों में मिला लेना है। मिला के क्या करना है, उसमें सरसों का तेल डाल लेना, मिक्स कर लेना। मिक्स करके आपके सीधे हाथ में पकड़ना है। पकड़ के आपके किसी परिवार वाले के है तो उसके सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है। अगर आपके घर में है तो आपके पूरे घर में उसको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार मुट्ठी बंद करके घुमा देना है उस पाउडर को, उस मिक्सर को। उसके बाद आपको करना क्या है, वो एक कागज़ में निकाल लेना है या फिर कोई प्लेट में निकाल लेना है, फिर मिट्टी के जो दीपक आते हैं बड़े वाले, उनमें निकाल लेना है और उसको जला देना है। आप देखना जैसे वो पूरी नहीं जलेगी उससे पहले आपको असर होना दिखाई देने लग जाएगा कि उसका असर शुरू हो गया। इतना ये प्राचीन टोटका है और इतना महत्वपूर्ण है कि इसका तुरंत असर हमें दिखाई देता है। जैसे जैसे सरसों जलेगी, धुआं निकलेगा, वैसे वैसे आपकी समस्या उड़ जाएगी। अब अगला उपाय, अगला टोटका ये है दुश्मन के लिए। आपको ऐसे लग रहा हो कि वो फलाना आदमी मेरे को बहुत परेशान कर रहा है, वो फिर आपकी तरक्की नहीं चाहता हो, आपके हर काम में बाधा बनता हो, तो उसके लिए है। उसके लिए आपको करना क्या, किसी भी दिन कर सकते हैं आप। एक चुटकी भर वही सरसों लेनी है, पीली सरसों, और उसको ज़मीन पे जितनी ली है उतनी ज़मीन पे उसको रख दीजिए। उसके बाद आप उसको पैर से ऐसे कुचल दें और नाम ले, जो जिससे भी आपको, जो भी आपको तंग करता है उसका नाम ले और बोलते रहे कि शत्रु से मेरी को मुक्ति दिलाए, शत्रु से मेरे को मुक्ति दिलाए। और ये काम आपको घर के बाहर करना है, घर के अंदर ये टोटका नहीं करना है। तो जैसे जैसे वो सरसों पूरी पिसती चली जाएगी, क्रश होती चली जाएगी, वैसे वैसे वो दुश्मन की बाधा आपके जीवन से हटती चली जाएगी। अब अगला टोटका क्या है। अगला टोटका, जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, उसमें आपको रुकावट हो रही है, तो उसके लिए है अगला टोटका। अब ये उपाय आप घर के लिए भी कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि हमारे घर की खुशियाँ बांध दी जाती हैं। हम जो भी काम करते हैं, जैसे हमारा कोई धंधा है तो उसमें भी हमारी जो बिक्री वगैरह होती है उन सब चीज़ों को बांध दी जाती है। ऐसे आजकल तंत्र विद्या आ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चारों कोनों में एक एक चुटकी सरसों लेनी है। और आजकल वो प्लेटें आती हैं, बाज़ार में मिल जाती हैं, आपको उनमें या तो ऐसे ज़मीन पे रख दो, ज़मीन पे नहीं रखो तो आप उन प्लेटों में डाल के चारों कोनों में वो सरसों रख दो, चुटकी भर चुटकी भर। अब दूसरे दिन आपको क्या करना, वो सरसों वहाँ से उठानी है और उठा के ऐसी जगह पे उनको फेंकना जहाँ पे साधन आते जाते हो। तो रोड पे फेंक सकते हो या फिर भाई गांव में हो, आसपास रोड नहीं है तो ऐसे रास्ते पे फेंक सकते हो जहाँ पे कोई साधन निकलते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो टायरों के नीचे आके ये पूरी सरसों का मसलन हो जाता है, जिसके कारण आपकी जो भी बाधाएं थी, जो भी आपके घर की खुशियाँ बांध रखी थी, वो सब फ्री हो जाती हैं और आपके घर में दोबारा से या आपकी दुकान में दोबारा से
बरकत होनी शुरू हो जाती है। अब पीली सरसों से कभी कभी आपको लगता है कि आपके जीवन में छोटी छोटी समस्या आ रही है, जैसे आप कहीं जा रहे हो तो पैर में ठोकर लग जाना, या फिर चप्पल का टूट जाना, या फ़ोन का हाथ से गिर जाना, या फिर कुछ भी, जैसे कोई भी नॉर्मल काम करते हैं लेकिन उसमें हमारे साथ कुछ न कुछ घटित हो ही जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, रोज़ एक एक चुटकी पीली सरसों आप इकट्ठी किया करो, निकाला करो, कहीं से आपके घर में होती होगी, उससे एक एक चुटकी रोज़ इकट्ठी कर लिया करो। फिर आप उसको 7 दिन कर सकते हो, 11 दिन कर सकते हो, 21 दिन कर सकते हो। लेकिन जैसे आपने उसको 7 दिन या 21 दिन किया, आप पहले कर लो कि मेरे को 21 दिन करना है, 7 दिन करना है। जैसे ही आपने उसको कर लिया, उसके बाद उसमें कपूर मिला के वो जला दो, और जो भी राख हो उसको घर के बाहर फेंकना, या फिर आपके कचरे वाला आता हो, सिटी में हो तो कचरे वाले में फेंक देना, नहीं घर के बाहर फेंकना। आप गांव के हिसाब से हो तो इस जगह पे फेंकना कि वो राख उड़ के आपके घर में नहीं आए। और ये आप महीने में, 2 महीने में कर सकते हो, मतलब 2-4 महीने में, 4-5 दिन, 7 दिन के लिए उपाय कर सकते हो, क्योंकि जीवन में रुकावटें आती रहती हैं और नए नए दुश्मन भी पैदा होते रहते हैं। किसी की तरक्की किसी से नहीं देखी जाती है, तो फिर नज़र भी लगती रहती है। तो ये उपाय आपको करते रहने चाहिए, जिससे क्या है कि जीवन सही रहे, घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे, और घर में किसी की नज़र दोष नहीं लगे। तो ये थे आज के पीली सरसों के उपाय। कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना, और कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली, राधे राधे लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। जय श्री राम, राधे राधे।